आपको प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे अपनी थाली में जैसा निर्देश मिल रहा है वैसा पालन करते हुए शिवलिंग का निर्माण करें। हमेशा अवधपुरी मैदान में रामलीला, रासलीला, भागवत ये सब होते रहे। पहली बार ये शिव महिमा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप सभी के कोमल हाथों से हो रहा है। यह चमत्कारिक शिवलिंग एक बहुत ही बड़ा चमत्कारिक अनुष्ठान भगवान भोलेनाथ जिन्होंने सृष्टि की संरचना की है, उनकी संरचना, उनका निर्माण आप अपने हाथों से कर रहे हैं। शिवलिंग बनाते समय नीचे और ऊपर शिवलिंग में दोनों तरफ चावल चिपकाते जाएं। चावल कम हो तो कार्यकर्ता गण हैं, उनसे आप चावल मांग सकते हैं, ले सकते हैं। हाथ ऊपर करेंगे, जो सामग्री आपको चाहिए मिल जाएगी। अच्छे मनोयोग के साथ देखिए, हाथों में चावल मत लीजिए, हाथों में चावल नहीं मत दो बेटा, हाथों में थाली में दे दो, प्लेट में। हाथों में चावल लेंगे तो हाथों में चावल चिपके रह जाएंगे। चावल चिपके रह जाएंगे तो वह शिवलिंग में चिपक जाएंगे। जब जल की धार का अभिषेक होगा तो वह चावल नीचे गिर जाएगा, तो शिवलिंग में छिद्र हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो शिवलिंग में छेद हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग में दरार, छेद, शिवलिंग टूटना अच्छे संकेत नहीं। तो अपने को ऐसे नहीं बनाने। बहुत सुंदर शिवलिंग बनाइए। जितने सुंदर शिवलिंग बनाएंगे उतना अच्छा भाग्य बनेगा। अब सबकी मनोकामना पूर्ति के लिए एक विधि हम बता रहे हैं कि आप सबकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जिसके मन में जो भी मनोभिलाषा है, इसको आप ध्यान से सुने। प्रधान शिवलिंग नीचे ऊपर चावल चिपका कर उनको बैठा दीजिए ओम नमः शिवाय कहते हुए। उसके बाद छोटी सी मिट्टी की एक गोली बनाइए, जैसे कुंदा का पेड़ा होता है। कुंदा के पेड़ा जैसे मिट्टी की गोली को चपटा कर दीजिए और वह प्रधान शिवलिंग के ऊपर रखकर थोड़ी सी दबा दीजिए, जोर से नहीं दबाना है। और भगवान से अपनी मनोकामना बोलिए कि प्रभु मेरा यह कार्य है, यह कार्य हो जाए। इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं आपके शिवलिंग की मूर्धा पर यानी शिवलिंग पर यह वज्र रख रहा हूं। मेरा यह उद्देश्य पूर्ण हो जाए। ध्यान रखिए, उद्देश्य पवित्र पूर्ण होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। किसी के नुकसान की कोई कामना करनी भी नहीं चाहिए, और कर भी लेंगे तो पूरी होगी भी नहीं, क्योंकि भला कीजिए भला होगा। शिवलिंग पर वज्र रखने से आपकी मनोअभिलाषा पूर्ण होती है। और भगवान शंकर जैसा दयालु दूसरा देवता मैंने देखा नहीं। बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं और सब कुछ दे दिया करते हैं। हर सांस में भगवान का भजन होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। एक प्रधान शिवलिंग पर एक ही वज्र रखना है। पता चला शिवलिंग का में वज्र ज्यादा है, ऐसा नहीं। एक शिवलिंग पर एक वज्र। अब मान लीजिए आप लोग एक शिवलिंग पर एक वज्र रखना चाहते हैं और एक थाली में 5 लोग बैठे हैं। तो शिवलिंग के ऊपर जब वज्र रखेंगे, वज्र बनाकर वज्र हाथ में लिया, सबने आपस में हाथ लगा लिए, भगवान से अपनी प्रार्थना कही और प्रार्थना कहते हुए 5 लोग हाथ लगाकर उस वज्र को भगवान के ऊपर स्थापित कर दीजिए, अवस्थित कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी मनोभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, 5 की पूरी हो जाएगी। भगवान शंकर चाहें तो एक क्षण में 3 लोगों की इच्छा पूरी कर सकते हैं। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है।
भगवान प्रसन्न भर तो हो जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यहाँ से मिलती हैं, ध्यान से सुने। हर सांस में भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए। बोली उमापति महादेव की जय। भगवान विश्वनाथ का स्मरण करते चलें। विश्वनाथ यानी संसार के नाथ, काशी विश्वनाथ यानी विश्व के नाथ, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, देवों के देव, शक्तिपति, त्रिलोकीनाथ, पार्वतीनाथ आदि आदि अनंत नामों के जो स्वामी हैं, उनका स्मरण करते हुए या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंगों का निर्माण आप लोग करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं, हर सांस में स्मरण करते जाएं, ताकि आपकी पूजन आराधना सफल होती जाए। और जब मिट्टी का जो ढेर है, मिट्टी के ढेर से जब आप शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी ले लेते हैं, तो दोबारा हाथ से मिट्टी तोड़कर उस ढेर में नहीं मिलानी। यह महान दोष है, ख्याल रखिए, विशेष ख्याल रखें कि मिट्टी जब आप हाथ में ले लेते हैं तो उसमें से तोड़कर और फिर से मिट्टी के ढेर में नहीं मिलानी है, यह दोष है। एक बार में जितनी मिट्टी आ गई है, यदि मिट्टी कम है तो मिट्टी और ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी हाथ से तोड़कर फिर से मिट्टी के ढेर में सम्मिलित नहीं करनी, ख्याल रखिए। आप लोग देख लीजिए कि आपकी थालियों में कितनी मिट्टी है, कितनी जगह है। ओम नमः शिवाय। बोली उमापति महादेव की जय। ये देख लीजिए, आपकी थाली में अगर शिवलिंग बनाने के लिए जगह शेष है तो शिवलिंग बनाने के लिए आपको मिट्टी और भी मिल जाएगी। लेकिन यदि पूरी तरह थाली भर गई है तो शिवलिंग मत लगाइए, क्योंकि आप सबको जानकारी दे दें, भगवान शंकर को बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिवलिंग बनाने के बाद अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, श्रृंगार करेंगे, और उसके बाद अगर आप लोग ठीक समझे तो ये सौभाग्य का विषय है, भगवान शंकर को शिवलिंगों को अपने शीश पर रखकर यहाँ तालाब में विसर्जन करना है। तो आप लोगों को ही अपनी अपनी थाली ले जाकर शिवलिंगों की विसर्जन करना है, भगवान का भजन करते हुए। पूरी की पूरी पूजा पद्धति आपने ही की, यह परम सौभाग्य का विषय रहेगा। लेकिन अगर थालियों में जल सामग्री अधिक रहेगी तो है आपके ऊपर गिरेगी। इसलिए दूसरी बात, बहुत अधिक मिट्टी के शिवलिंग यदि आप अपनी थाली में बना लेंगे तो आपको उठाने में और शिवलिंग विसर्जन करने के लिए ले जाते समय कठिनाई का सामना होगा। इसलिए देख लीजिए, और जब कार्तिकेय बनाए जाएंगे लास्ट में, जब पूरे रुद्र बन जाएं, थाली भर जाए, तो कार्तिकेय मिट्टी के गोल जैसे गणेश जी बनाए हैं, ऐसे कार्तिकेय दूसरी तरफ बनाने पड़ेंगे। गणेश जी, हाँ वज्र बना, गणेश जी, जलहरी, शिवलिंग, रुद्र और कार्तिकेय, पूरा परिवार है महादेव का। बहुत छोटे, बहुत बड़े हो जाएंगे। थोड़ी और छोटे।
एक प्रधान शिवलिंग में एक ही वज्र रखना है और एक थाली में एक ही कार्तिकेय बनाने हैं, एक ही गणेश जी, एक ही जलहरी, एक ही प्रधान शिवलिंग। हाँ, बहुत बड़े नहीं, वज्र बना रहे हैं। एक भजन हो जाएगा तो भगवान का भजन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और शिवलिंग बनाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि बीच बीच में बातचीत और चर्चा शुरू होने लगी तो और कुछ हो या ना हो, कम से कम हमारे भजन गाने से वो चर्चा बंद हो जाएगी, तो भगवान का भजन होता रहे। ये पुष्प मंगवाए थे, इसको यहीं पे रख दो। ये चढ़ाने वाले हैं, ध्यान रखना। भजन की बड़ी महिमा है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग उनका भजन ही तो है, और कोई साधन न था, न है, न रहेगा। बोलियो उमापति महादेव की जय। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन 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 धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो सजन 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 धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है,
काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे जतन धीरे धीरे। ओ मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे। ओ करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, ओ करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। ओ मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हमसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हमसे मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अनंता करण धीरे धीरे, करो सुनिया कर धीरे धीरे, करो शुद्ध अनंता करण धीरे धीरे, करो सुनिया धीरे धीरे। तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे,